और जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरानी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इयादा किया। तेल की फी बैरल कीमत $200 तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएं। ईरान की पॉलिसी अब पै दर पै हमले होगी। आबनाए हुर्मुज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदारान इनकलाब ने धमकी दे दी। कहा, तेल के कतरे को भी गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी जायज हदफ करार दे दिया। दफातर और डेटा सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी और कहा कि दुश्मन के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदारान इनकलाब ने धमकी दे दी। कहा, तेल के कतरे को भी गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी जायज हदफ करार दे दिया। दफातर और डेटा सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी और कहा कि दुश्मन के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदारान इनकलाब ने धमकी दे दी। कहा, तेल के कतरे को भी गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी जायज हदफ करार दे दिया। दफातर और डेटा सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी और कहा कि दुश्मन के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। हमला उस वक्त हुआ जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। अब्बास अरागची का ऐसा बताना है। ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। तो आपको अपडेट करें कि ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि हमला उस वक्त किया गया जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। हुआ जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। अब्बास अरागची का ऐसा बताना है। ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। तो आपको अपडेट करें कि ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि हमला उस वक्त किया गया जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। हुआ जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। अब्बास अरागची का ऐसा बताना है। ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। तो आपको अपडेट करें कि ईरान के सबसे पुराने बैंक पर बमबारी की गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि हमला उस वक्त किया गया जब बैंक में तमाम मुलाजमीन मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि ईरानी फौज बैंक पर हमले का सख्त बदला लेगी। और जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरानी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इयादा किया। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इयादा किया। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इयादा किया। इसराइल की सफाकियत। माह मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए। 8 इस्लामी ममालिक की शदीद मुसम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद रखना काबिल मज़म्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए।
8 इस्लामी ममालिक की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद रखना काबिल मजम्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए, 8 इस्लामी ममालिक की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद रखना काबिल मजम्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का इम्कान नहीं। सुपारको ने ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई कर दी है। सुपारको के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। उस रोज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी, जिसकी वजह से उसके नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम है। शवाल की चांद की रुयत का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगा। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का इम्कान नहीं है। स्पार्को ने ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई कर दी है। स्पार्को के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। स्पार्को के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। उस रोज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी, जिसकी वजह से उसके नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम है। शवाल की चांद की रुयत का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगा। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का इम्कान नहीं है। स्पार्को ने ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई कर दी है। स्पार्को के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अलग अलग मुलाकातें, इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जेन मैरियट बरतानवी हाई कमीशन के 2 अफसरान के साथ पार्लियामेंट हाउस पहुंची। अपोजिशन चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकजई से मुलाकात की। जराये ये बताते हैं कि जेन मैरियट से मुलाकात के लिए महमूद अचकजई को अपोजिशन इजलास की सदारत छोड़कर चैम्बर आना पड़ा, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी रवाबित और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अलग अलग मुलाकातें, इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जेन मैरियट बरतानवी हाई कमीशन के 2 अफसरान के साथ पार्लियामेंट हाउस पहुंची। अपोजिशन चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकजई से मुलाकात की। जराये ये बताते हैं कि जेन मैरियट से मुलाकात के लिए महमूद अचकजई को अपोजिशन इजलास की सदारत छोड़कर चैम्बर आना पड़ा, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी रवाबित और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया।